क्यों ना इतनी तेज़ ठंड में गरम गरम कढ़ी और बाजरे की रोटी बनाकर खाई जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ कढ़ी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और इस कढ़ी में मैंने 1 कप बेसन, 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन डाली है 1 छोटा चम्मच ही, और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। थोड़ी सी हींग डाली है और जब तक उबाल नहीं आ जाती तब तक इस कढ़ी को कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है और उबाल आने के बाद गैस कम कर देनी है। तो हम बना रहे हैं हरी प्याज वाली कढ़ी। तो ये जो प्याज है इसे मैं तड़के के लिए यूज़ करूँगी और जो इस प्याज की पत्तियाँ हैं वो हम कढ़ी में डालेंगे जब कढ़ी को उबलते हुए आधा घंटा हो जाएगा। कढ़ी को कम से कम मैं 1 से सवा घंटे तक बॉईल करती हूँ। कहते हैं क्योंकि कढ़ी जितनी अच्छी उबलती है, जितनी देर तक उबलती है, उतना ही अच्छा इसका स्वाद होता है। तो कढ़ी उबल रही है हमारी। जब तक हम पकौड़ी का घोल तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने स्वाद के अनुसार हल्दी, नमक, मिर्च डाली है और हींग डाली है और पकौड़ी का मैं इस तरह से घोल तैयार कर लूँगी। और इसमें मैं साथ ही जो हरी प्याज वाली पत्तियाँ थी वो भी डाल दूँगी। यहाँ हमारा पकौड़ी का घोल तैयार हो चुका है और कढ़ी भी हमारी लगभग बॉईल हो गई है, आधा घंटा हो गया है। तो इसमें अब मैं जो हरी प्याज वाली पत्तियाँ थी वो डाल दूँगी और पत्तियों को डालने के बाद आधे घंटे तक मैं इसे और बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कढ़ी की जो पकौड़ियाँ थी वो भी मैंने फ्राई कर ली है। बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाती हूँ मैं, और जब मैं पकौड़ियाँ डालती हूँ तो उन्हें बीच में से कट करके डालती हूँ तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ डाल दी है और कढ़ी को बॉईल होते होते भी 1 घंटा हो गया है। तो इसी के साथ हम कढ़ी का तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन में सरसों का ऑयल डाला है। मैं खाने के लिए सरसों के ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, कड़ी पत्ते और 3-4 सूखी लाल मिर्च डाली है। साथ ही डाल दिए हींग, और जो हमने प्याज कटे हुए रख रखे थे उन्हें हम मिला देंगे और इस तड़के को हमें ब्राउन होने तक पकाना है। और फिर तड़के के ब्राउन होने के बाद इसे हम कढ़ी में मिला देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इतनी तेज़ ठंड में आप भी इस कढ़ी और बाजरे की रोटी का आनंद लें। हमारे यहाँ गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप भी नहीं निकल रही है, प्लस बारिश है, तो इसीलिए मैं ये कढ़ी बना रही हूँ। यहाँ कढ़ी में मैंने तड़का तैयार कर लिया है, गैस बंद कर दी है। उसके बाद मैंने कढ़ी में ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। तो कढ़ी हमारी तैयार है। अब बना लेंगे हम बाजरे की रोटी। तो यहाँ मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया है, उसमें हल्का सा नमक डाला है और इस आटे को मैं गर्म पानी से गूँथ रही हूँ। जब भी हम मक्का, बाजरे या चावल का आटा लगाते हैं तो हमेशा उसे गर्म पानी से ही गूँथा जाता है और इस तरह से इसे हाथों से मलते हुए आटा तैयार करना है। जितना हम अच्छे से हम इस आटे को इस तरह से मलेंगे उतना ही सॉफ्ट ये आटा हमारा हो जाएगा। तो बस इसे 3-4 मिनट तक इसी तरह से मलना है और गर्म पानी से ही आपको आटा लगाना है। आटा लगाने के बाद मैं हाथों की सहायता से इस तरह से यहाँ बाजरे की रोटी बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा बड़ी तो मुझसे नहीं बनती है, मुझसे भी टूट जाती है, इसलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी रोटियाँ ही बनाती हूँ। यहाँ मैं आज रोटी बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ, नॉनस्टिक तवे का। तो यहाँ पर रोटी में बीच में थोड़ा सा छेद था तो मैंने उसे उंगलियों से इस तरह से दबा दिया है और जो कॉर्नर्स मोटे थे उन्हें उंगलियों से दबाते हुए पतला कर लिया है। एक तरफ से सिकने के बाद इसे हम पलट देंगे और रोटी को सिकने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल कम गैस पे ही इस रोटी को सेका जाता है। और फिर इसे उतारने के बाद मैं इसे तवे इस पे गैस पे इस तरह से सेक लूँगी। जो लोग भी ये कहते हैं ना कि गैस पे मक्का बाजरे की रोटी नहीं बनती है, तो ऐसा नहीं है। गैस पे भी हम बना के ईजिली खा सकते हैं, बन जाती है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए मैं इस रोटी को सेक लूँगी और कम गैस पे ही सेकनी है वरना ये जल जाएगी। तो यहाँ मेरी रोटी अच्छे से सिक गई है। देखिए कितने अच्छे से ये सीख रही है। इलट पलट करते हुए आपको इस तरह से सेक लेनी है। और इसी तरह से अब मैं बची हुई जो दूसरी रोटी है उसे भी सेक लूँगी। सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बाजरे की रोटी और कढ़ी खाने में, और सर्दी में तो इसी चीज़ का आनंद है। तो यहाँ दूसरी रोटी को भी मैं इस तरह से उलट पलट करते सेक रही हूँ और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सीख गई है। उसके बाद हम लगा लेंगे हमारी खाने की थाली। गर्मा गर्म कढ़ी, गुड़ और ये हमारी बाजरे की रोटियाँ। साथ ही इसके ऊपर हम रख देंगे अच्छे से देसी घी। घी के साथ खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ ये हमारी कढ़ी और बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।